हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर सानिया। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पे, और टॉपिक ये है कि मर्दाना कमज़ोरी है क्या। आखिर क्या वो चीज़ है जिसे हम कंसिडर करेंगे कि ये मर्दाना कमज़ोरी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो ये इल्म ही नहीं होता कि मर्दाना कमज़ोरी में कौन सी चीज़ें हैं जो कि आती हैं और कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें नहीं आती। और मर्दाना कमज़ोरी के बारे में जानना इस वजह से ज़रूरी है क्योंकि अगर आपके अंदर है तो फिर तो आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। अगर आपके अंदर नहीं है तो फिर आपको गैर ज़रूरी मेडिसिन खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको ये जानना पड़ेगा ना कि आपके अंदर जो सेक्सुअल वीकनेस है वो है, मर्दाना कमज़ोरी है कि नहीं है, या आप बिला वजह परेशान फिरते नज़र आते हैं। तो आज की ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और आपके ताकि सारे जो सवालात हैं वो क्लियर हों। तो अगर अभी तक मेरा ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और साथ ही बेल का बटन आपने प्रेस कर लेना है ताकि आने वाली जो वीडियो आप तक पहुंच सके। मर्दाना कमज़ोरी, बहुत सारे मर्द ये सोचते हैं कि जी उनको ये मर्दाना कमज़ोरी है, और ख़ास तौर पे जब शादी का टाइम आता है तो वो ये समझते हैं कि उनके अंदर तो मर्दाना ताकत की कमी है, और जब तक वो कोई मेडिसिन नहीं लेंगे या कोई सप्लीमेंट नहीं लेंगे तो वो अपनी जो सेक्सुअल जो रिलेशन है वो काम ही नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले ये कि एक जो मेल होता है उसकी मर्दाना जो कमज़ोरी होती है वो तब पता चलती है जब उनकी शादी होती है, जब उनका वाइफ के साथ रिलेशन होता है। तो जब तक आपकी शादी नहीं होती तो आप किसी के साथ सेक्स नहीं करते, आपका सेक्सुअल रिलेशन नहीं होता, तो उस सूरत में आपको नहीं पता चलता कि आपके अंदर मर्दाना कमज़ोरी है या नहीं। मर्दाना कमज़ोरी से मुराद ये है कि अगर आपकी सेक्स टाइमिंग बहुत कम है, बहुत कम से मतलब ये कि आप 1 से 2 मिनट में फारिग हो जाते हैं, लेकिन अगर आपकी टाइमिंग 10 मिनट से 15 मिनट या 20 मिनट तक है फिर भी नॉर्मल है। लेकिन अगर आपकी टाइमिंग जो है वो सिर्फ 1 से 2 मिनट तक है, टाइमिंग से मुराद ये है कि अगर आप अपनी वाइफ के साथ फोर प्ले आपने किया, मतलब कि आपने लव किया, किस वगैरह की, लेकिन जैसे ही आप अपना जो पीनस है वो अपनी वाइफ के विजाइनल पार्ट में जो इंटर आपने जैसे ही किया वैसे ही आप अपना डिस्चार्ज हो गया, तो ये फिर सेक्सुअल जो वीकनेस होती है, इस सूरत में फिर आपको जो है वो इलाज करवाने की ज़रूरत होती है। या ये होता है कि अगर आप की जो है आपकी सेक्सुअल डिज़ायर कम हो गई है, और जैसे कि आप पहले थे लेकिन अब अभी आपकी एज भी इतनी नहीं है, जैसे कि 40-45 आपकी एज है या 30 है, उस सूरत में क्या है कि आपकी जो सेक्सुअल डिज़ायर है वो कम हो गई है या बिल्कुल नहीं होती, तो उस सूरत में क्या होगा कि आपकी ये जो सेक्सुअल वीकनेस है ये है, इस सूरत में भी आपको इलाज करवाने की ज़रूरत होती है। इसी तरह एक और मसला होता है कि अगर आपकी इरेक्शन ठीक नहीं होती, आपका जो पीनस है, जब आप आपका दिल तो करता है कि मैं सेक्स करूं, लेकिन आपका जो पीनस है उसमें सख्ती नहीं आती, उसमें इरेक्शन नहीं आती, और वो ठीक तरह से जो है वो उसके अंदर सख्ती नहीं आती, जिसकी वजह से आप सेक्स नहीं कर पाते, तो ये भी मर्दाना कमज़ोरी में आता है। लेकिन अगर आपकी इरेक्शन ठीक है, आपका पीनस फुल हार्ड होता है, उसमें सख्ती है और उसमें इरेक्शन अच्छी है, तो फिर आपको सेक्सुअल वीकनेस नहीं है। तो ये कुछ बुनियादी चीज़ें हैं। एक तो आपकी टाइमिंग कम है, आपकी इरेक्शन ठीक नहीं है, आपकी सेक्सुअल डिज़ायर जो है वो नहीं है, और आप तो ये चीज़ें हैं। अगर ये चीज़ें आपके अंदर मौजूद हैं तो फिर आपको मर्दाना कमज़ोरी है, और फिर आपको अपना जो है इलाज करवाने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आपको इन तीनों चीज़ों में से कोई चीज़ ऐसी नहीं है तो फिर आपको मर्दाना तक कमज़ोरी नहीं है, आपको फिर किसी इलाज किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपके अंदर मर्दाना कमज़ोरी है? तो जब आपकी शादी होगी, आप अपनी वाइफ के पास जाएंगे, तो अगर आपकी इरेक्शन नहीं है तो फिर भी आपकी वीकनेस है। अगर आपकी सेक्स टाइमिंग बहुत कम है फिर भी आपकी वीकनेस है, और अगर आप 1 से 2 मिनट के अंदर अंदर डिस्चार्ज हो रहे हैं तो फिर भी आपकी वीकनेस है। लेकिन इनमें से आपने 2-3 चीज़ों का आपने ध्यान में रखना है कि जो है कुछ लोगों का नफसाती तौर पे ये मसला होता है कि जैसे जैसे नई नई आपकी शादी हुई है तो वो खौफ सर में सवार होता है कि पता नहीं आप अपनी वाइफ को खुश कर पाएंगे या नहीं, मुतमैन कर पाएंगे या नहीं, या पता नहीं वो आपको पसंद करेंगे या नहीं। तो ये एक डर होता है, एक खौफ होता है शादी से पहले। तो इस सूरत में भी क्या होता है कि बहुत सारे जो मर्द हजरात हैं इस डर की वजह से वो कुछ कर नहीं पाते, और वो ये समझते हैं कि उनकी सेक्सुअल वीकनेस है।
تو اس سلسلے میں آپ کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے، اور جو ہے دوسری بات یہ کہ آپ کی جو پارٹنر ہے، آپ کی جو وائف ہے، ان کے ساتھ آپ اپنے جو ریلیشن ہے وہ اچھے بنائیں، بات چیت کریں، اور ایک جو فرینڈلی جو ماحول ہے ان کے ساتھ وہ کریٹ کریں، تاکہ آپ تھوڑا ان کے ساتھ ایزی ہو، ریلیکس ہوں۔ جب آپ دونوں کی اچھی بانڈنگ ہوگی، آپ ایک دوسرے کو سمجھیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کریں گے، تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ تھوڑا خود کو ایزی فیل کریں گے، آپ نروس نہیں ہوں گے، کیونکہ آدھے سے زیادہ لوگ صرف نروس ہونے کی وجہ سے اور وہ سیکس کے ڈر کی وجہ سے وہ اچھی طرح پرفارم نہیں کر پاتے، اور وہ پھر ڈاکٹر کے پاس چل پڑتے ہیں کہ جی ہمیں سیکشول ویکنس ہے، ہم اچھی طرح پرفارم نہیں کر پا رہے۔ تو سب سے پہلے اگر آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی ڈر ہے، خوف ہے، اسے دور کریں، اور اس کے بعد پھر آپ اپنا سیکشول جو ریلیشن ہے وہ قائم کریں۔ لیکن اگر آپ کے ذہن میں کوئی ڈر خوف نہیں ہے، اور آپ کے اپنی وائف کے ساتھ ریلیشن اچھے ہیں، آپ ہر چیز شیئر کر سکتے ہیں، کوئی نروس والی جو سمٹم ہے وہ نہیں ہے، اور اس کے باوجود بھی اگر آپ کی سیکس ٹائمنگ کم ہے، تو پھر آپ کو ٹریٹمنٹ کروانے کی ضرورت ہے کہ جیسے سے ڈاکٹر کے پاس جائیں اور ان سے آپ اپنا میڈیکلی ٹریٹمنٹ کروائیں، تاکہ آپ کی یہ جو سمٹم ہے یہ کور ہو پائیں۔ تو یہ کچھ چیزیں اس وجہ سے بنیادی سمجھی، کیونکہ بہت سارے جو لوگ ہیں وہ یہی سننے میں آتا ہے کہ شادی ہونے سے پہلے بہت سے جو ینگ ہیں، جو کہ میل ہوتے ہیں، جیسے کہ بھی ان کی 20 25 30 سال ایج ہوتی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی انہیں تو میڈیسن کی ضرورت ہے، یا شادی ہے تو شادی سے پہلے کوئی ضروری کوئی میڈیسن کھانی ہے تاکہ ان کی سیکشل جو ویکنس ہے وہ دور ہو۔ تو ایسا نہیں ہوتا، جب تک آپ کی شادی نہیں ہوتی تو اس صورت میں جب تک آپ پرفارم نہیں کرتے اس چیز کو، تو تب ٹائم سے پہلے آپ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کے اندر سیکشل ویکنس ہے یا نہیں ہے، وہ شادی کے بعد ہی آپ کو پتہ چلے گا۔ تو اگر شادی کے بعد بھی اگر کوئی ایسا ایشو ہے تو پھر بھی آپ کو کوئی ڈرنے یا گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ جب آپ کی پارٹنر کے ساتھ اچھے ریلیشن ہوں گے، اچھے تعلقات ہوں گے، تو پھر اگر کوئی کمی پیشی ہو بھی صحیح تو آپ اس کو اپنے اعتماد میں لیں اور اپنا علاج جاری رکھیں، تاکہ جو ہے آپ کی جو مسائل ہیں وہ کم ہو سکیں۔ اور آج کی یہ ویڈیو بنانا اس وجہ سے ضروری تھا کیونکہ ہمارے لوگوں میں یہ علم نہیں ہوتا، انہیں اس بات کا پتہ ہی نہیں ہوتا نا کہ ان کے اندر سیکشل ویکنس ہے، یا سیکشل ویکنس کسے کہتے ہیں، یا انہیں آیا کہ ٹریٹمنٹ کروانے کی ضرورت ہے یا نہیں۔ اور پھر وہ انہی سوالات کو مائنڈ میں لیے بہت سارے ایسے لوگوں کے ایسے لوگ ان کی زندگی میں آتے ہیں جو کہ بہت ساری غیر ضروری میڈیسن ان کو دے دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی زندگی پھر خراب ہوتی ہے۔ تو میری یہ کوشش ہے کہ آپ کو جو سچ ہے، جو فیکٹ ہے، وہ آپ کو بتاؤں کہ کہاں آپ کو ٹریٹمنٹ کروانے کی ضرورت ہے، کہاں آپ کو بات چیت کرنے کی ضرورت ہے، کہاں آپ کو میڈیسن کی ضرورت نہیں ہے، تاکہ آپ ایک اچھی، ہیلدی اور خوش جو زندگی ہے وہ گزار سکیں۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی تو لائک کر دیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔